सोशल वेरिएशन इन लैंग्वेज, ये हमारे चैप्टर 19 का पार्ट 2 है। तो इस पार्ट में हम करेंगे एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, स्पीच स्टाइल एंड स्टाइल शिफ्टिंग, सोशल मार्कर, प्रेस्टिज, स्पीच एकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस का टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन क्या है? तो एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन किस तरह से लैंग्वेज में वेरिएशन का सबब बनती है। एज अडल्ट्स द outcome of our time in the educational system is usually reflected in our occupation and socio-economic status। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का जो नतीजा है वो हमारे ऑक्यूपेशनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हमारे इकोनॉमिक स्टेटस में दिखाई देता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम जिन लोगों के साथ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपना प्रोफेशन शेयर कर रहे होते हैं, हम उन्हीं लोगों के जैसे बोलने को की प्रिटेंड कर रहे होते हैं या उन्हीं के जैसे बोलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी एजुकेशन है और हमारा जो प्रोफेशन यानी हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो भी लैंग्वेज में वेरिएशन का या लैंग्वेज डिफरेंस का सबब बनता है। एक्सप्रेशन सच एज दोज कंटेंट इन देम बॉयज थ्रोड समथिंग और इट वाजंट अस what done it are generally associated with speakers who have spent less time in education। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस है them boys throwed something, ये जो सेंटेंस है जिन्हें मैंने बोल्ड कर दिया है, देख रहे हैं आप ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। them boys throwed, तो देम जो है नहीं यूज़ होता बॉयज़ के साथ, दे बॉयज़ यहाँ जो है करेक्ट होगा। थ्रोड जो है ये थ्रो की सेकंड फॉर्म नहीं है, जब थ्रू है सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो और जो नेक्स्ट सेंटेंस जिसे मैंने बोल्ड किया हुआ है, इट वाजंट अस व्हाट डन इट, तो ये जो व्हाट का यूज़ है ये यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इट वाजंट अस दैट डन इट या हु डन इट, सॉरी यहाँ हु आएगा व्हाट की जगह। तो ये जो रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, तो ये ज़ाहिर करते हैं कि जो स्पीकर है हु हैव स्पेंड लेस टाइम इन एजुकेशन, यानी उसकी जो एजुकेशन है वो बहुत कम है, इस वजह से वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। द वे बैंक एग्जीक्यूटिव्स एज अपोज टू विंडो क्लीनर टॉक टू ईच अदर यूजुअली प्रोवाइड्स लिंग्विस्टिक एविडेंस फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज सोशल वेरिएबल्स। तो ये जो सोशल वेरिएबल्स आ जाते हैं लिंग्विस्टिक के वेरिएबल, जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल आ जाते हैं ये जो है इसके एविडेंस में हम देखते हैं कि बैंक एग्जीक्यूटिव जो है जो किसी विंडो क्लीनर के अगेंस्ट बात कर रहा हो, तो जो इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होती है इससे भी हमें, क्योंकि दोनों का डायलेक्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है बैंक एग्जीक्यूटिव ही हैज़ द मोर एजुकेशन एंड ऑन द अदर हैंड जो विंडो क्लीनर है वो जो जाहिर है तो उसकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी कम है। तो जिस वजह से ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स का सबब बनता है। सोशल स्टेटस हमारा जो होता है और एजुकेशन और ऑक्यूपेशन भी इस तरह लैंग्वेज बैरियर्स क्रिएट करते हैं। इन 1960s सोशल लिंग्विस्टिक विलियम लबोव रिपोर्ट करते हैं कि वो न्यूयॉर्क सिटी में एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर गए जहाँ पर डिफरेंट स्टोर्स पर जो कि डिफरेंट सोशल स्टेटस के आइटम्स के स्टोर्स थे, उन्होंने एक सेम क्वेश्चन किया सबसे, वेयर आर द वुमेन्स शूज़। तो जवाब में सेल्स पर्सन जो थे उन्होंने कहा फोर्थ फ्लोर विद द डिफरेंस ऑफ पोस्ट वैकुलिक रॉ साउंड, दैट इज़ द रॉ साउंड आफ्टर अ वोवल। तो जो ये रॉ का जो साउंड है ये उन्होंने जो डिफरेंट सेल्स पर्सन से जवाब उनको मिले, तो इनका बहुत ही इसमें रॉ साउंड की प्रोनाउंसिएशन में उनको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आया। तो उन्होंने जो है नतीजा निकाला, द हायर द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द स्टोर द मोर रॉ साउंड वर प्रोड्यूस्ड। तो जो उस स्टोर में जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टोर थे, जो यानी कि अपर क्लास के जो स्टोर थे जो एक्सपेंसिव आइटम्स सेल करते थे, उसमें जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने रॉ साउंड को प्रोड्यूस किया। जितना स्टेटस ज़्यादा हायर था, यानी कि जो ज़्यादा हायर स्टेटस का स्टोर था, उतना ही जो रॉ साउंड है ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया, जबकि द लोअर द स्टेटस द फ्यूअर रॉ साउंड वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर्कड देयर। तो जो लोअर स्टेटस के जो स्टोर थे जो कि रिलेट कंपेरेटिवली जो थोड़े से लेस एक्सपेंसिव आइटम सेल करते थे, वहाँ उनके जो सेल्स पर्सन थे
उन्होंने जो फोर्थ फ्लोर अपने आंसर में जो यूज़ किया उनमें रा साउंड को बहुत कम यूज़ किया, जितना स्टेटस कम, जितना लोअर स्टेटस का स्टोर था उतना ही ये रा साउंड उसके सेल्स पर्सन ने, स्पीकर्स ने प्रोड्यूस किया। सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस लिंग्विस्टिक वेरिएबल रा मार्क द स्पीच एज अपर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास। तो ये रा साउंड था जो लिंग्विस्टिक फीचर है कि प्रोनाउंसिएशन का, रा के प्रोनाउंसिएशन से इस तरह जो है न्यूयॉर्क सिटी में जो है क्लास का डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ट्रजल 1974 में जो है एक रीडिंग कंडक्ट करते हैं ब्रिटिश में। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें लोगों को कहा गया कि आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग करने को कहा गया अबाउट 40 माइल्स वेस्ट ऑफ लंदन। ये जो रीजन था जहाँ ये कंडक्शन की गई वो लंदन से तकरीबन 40 मील के फासले पर था। तो क्या हुआ कि मिडिल क्लास स्पीकर्स इन रीडिंग प्रोनाउंस्ड फ्यूअर रा साउंड्स देन वर्किंग क्लास स्पीकर्स। तो यहाँ पर मामला जो है न्यूयॉर्क सिटी से उलट हो गया। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने यहाँ पर रा का जो साउंड है, रा साउंड है, इसको कम प्रोड्यूस किया, या कुछ कम ही लोगों ने। जबकि न्यूयॉर्क में हमने देखा कि जो मिडिल क्लास या अपर क्लास, जितने हम अपर क्लास के लोगों डिपार्टमेंट स्टोर में सेल्स पर्सन पर जो है लेबोव गए, वहाँ उतना ही जो है रा साउंड प्रोड्यूस किया, उतना ज़्यादा किया गया। तो यहाँ क्या हुआ कि मिडिल क्लास के लोगों ने कम प्रोड्यूस किया, जबकि इन दिस पार्टिकुलर सिटी अपर मिडिल क्लास स्पीकर डोंट सीम टू प्रोनाउंस पोस्ट वोकलिक रा एट ऑल। तो जो अपर क्लास के थे रीडर्स थे उन्होंने, वो नहीं लगता था कि वो रा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे सेड थिंग्स लाइक ओह दैट्स मार्वलस डार्लिंग। तो जो स्पीकर्स थे वो इस तरह उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि ओह दैट्स मार्वेलस डार्लिंग। तो एक्चुअली कि जो रा साउंड को प्रोड्यूस नहीं किया यहाँ पे, जो कि अगर हम रा साउंड के साथ प्रोड्यूस करें तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ओह दैट इज मार्वेलस डार्लिंग। तो कंक्लूजन क्या निकाला ट्रजल ने? द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिंग्विस्टिक वेरिएबल रॉ कैन बी वर्चुअली द अपोजिट इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस इन टू डिफरेंट प्लेसेस। तो दो डिफरेंट प्लेसेस पर जो सोशल स्टेटस में जो है ये प्रोनाउंसिएशन जो है लिंग्विस्टिक वेरिएबल कैन बी वर्चुअली अपोजिट, जो कि है वर्चुअली एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। जैसे कि यहाँ लंदन और न्यूयॉर्क में हमने ये पोस्ट वोकलिक रा साउंड का जो हमें डिफरेंस दिखाई दिया, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर जो है सोशल स्टेटस में प्रोनाउंसिएशन भी वेरी करती है। तो जो पोस्ट वोकलिक मीन्स टू जो इसके यहाँ पर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पोस्ट वोकलिक है, ये पोस्ट जो है वोकल साउंड से जो है प्रोड्यूस होता है, इसको यहाँ पोस्ट वोकलिक का, ये हम पहले पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, सोशल मार्कर क्या होते हैं? ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स होते हैं। अ लिंग्विस्टिक वेरिएबल लाइक रॉ साउंड दैट मार्क्स द स्पीकर एज अ मेंबर ऑफ अ पार्टिकुलर सोशल ग्रुप। तो ये जो सोशल मार्कर जो होते हैं ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल है। जैसा कि हमने पिछले पोस्ट वोकलिक रा साउंड के बारे में डिस्कस किया कि ये जो है, अगर न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो ये एक अपर क्लास का लिंग्विस्टिक फीचर था, यानी कि अपर क्लास के जो लोग थे वो इसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास, लोअर क्लास। और अगर हम लंदन की बात करें तो यूके में जो रा साउंड है ये जो अपर क्लास के लोगों में है ये कम प्रोड्यूस किया गया एट कंट्रास्ट टू लोअर क्लास पीपल। ठीक है, तो इस तरह इसे सोशल मार्कर्स जो हैं ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल को शो करते हैं। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला जो सोशल मार्कर है वो ING ना साउंड अंग साउंड का जो वो है। तो जो इंग्लैंड में थ्रू आउट द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड फाइनल प्रोनाउंसिएशन ऑफ अंग एज इन सिटिंग ना साउंड जो है एज इन सिटिंग एंड थिंकिंग आर एसोसिएटेड विद वर्किंग क्लास स्पीच। तो लंदन में यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में, यानी कि इंग्लैंड की हम बात कर सकते हैं, इंग्लैंड में जो है वर्किंग क्लास के लोग हैं ये ना साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि जो सिटिंग में और थिंकिंग में जो है आखिर का जो साउंड है तो वो जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये एसोसिएट है वर्किंग क्लास से। और जबकि हम हायर क्लास के जो वो लोग हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास हा साउंड ड्रॉपिंग। हा ड्रॉपिंग का एक सोशल मार्कर है। ठीक है, ये भी एक, तो इसमें जो जो है
आई एम सो हंग्री इस तरह प्रोड्यूस करते हैं। आई कुडंट ईट एन हॉर्स, आई कुड ईट एन हॉर्स, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन हॉर्स। तो जो हॉर्स का यहाँ पर हंग्री यानी एच, हंग्री का एच यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है और हॉर्स का भी यहाँ जो है एच वो ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये किसका फीचर है? इन contemporary English this feature is associated with lower class। तो इलाकाई इंग्लिश में ये फीचर लोअर क्लास का है। ये सोशल मार्कर एच को ड्रॉप कर देते हैं लोअर क्लास के लोग एंड लेस एजुकेशन वाले जो लोग होते हैं। लाइन बिलो शोज दैट करेक्टर Uriah Heep in the novel David Copperfield was from a lower class. I am well aware that I am the humblest person going, said Uriah Heep modestly। तो जो उरिया हीप है, जो एक डेविड कॉपरफील्ड का जो करेक्टर है, उस एक फेमस नॉवल है, ठीक है, उसमें जो उरिया हीप था प्रोटोगनिस्ट है, उसने ये लाइन बोली है। तो जिसमें जो है जिससे पता चलता है कि वो जो प्रोटोगनिस्ट राइटर ने लिया है वो लोअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। जैसे कि उसने ये हम्बलेस्ट को अम्बलेस्ट प्रोड्यूस कर दिया किया, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं ग्रामेटिकल वेरिएशंस की। तो ग्रामेटिकली किस तरह लैंग्वेज में वेरिएशंस आ जाती हैं। ग्रामेटिकल फीचर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मोर टिपिकली वर्किंग क्लास देन मिडिल क्लास इन स्टडीज ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश विच में आल्सो सर्व एज सोशल मार्कर्स। तो सोशल जो ग्रामेटिकल वेरिएशंस हैं ये भी सोशल मार्कर्स हो सकते हैं, जो कि अगर ब्रिटिश इंग्लिश में हम बात करें, जो कि ज़्यादातर वर्किंग क्लास में जो है ज़्यादा टिपिकली देखी जाती हैं। तो इनमें जो है जस्ट वेट अ मिनट, यस, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल हीज़ वेंट टू बेड ऑलरेडी। तो ये हीज़ वेंट तो नहीं हो सकता, गोन होता है, यू नो। जो थर्ड फॉर्म आती है जबकि ग्रामेटिकल जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, आई थिंक ये वाज भी हम इसे कह सकते हैं, वाज ही है शायद, ही वाज गॉन टू बेड ऑलरेडी होना चाहिए था। ये जो वेंट है जो सेकंड फॉर्म है ये जो है रॉन्ग यूज़ करते हैं, जो कि लेस ईयर्स ऑफ एजुकेशन पीपल जो होते हैं वो लोग। वी नेवर डन दैट, तो ये जो पास्ट का टेंस है जैसे डिड आता है डन की जगह, जो थर्ड फॉर्म है डन, डन जो है ये थर्ड वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये इस तरह जो ग्रामेटिकल वेरिएशंस इस सेंटेंस में भी हम देख सकते हैं। अगर जो लोग यूज़ करते हैं आई सीन हर एट द शॉप्स, आई सीन हर, ये जो पास्ट इंडेफिनिट का है ये भी, जैसे कि सेकंड सेंटेंस था हमारे पास। तो ये सीन थर्ड फॉर्म है, सा इज़ द बेस्ट सूटेबल फॉर्म दैट मस्ट बी यूज देयर। वी वाज टू लेट, वी के साथ वाज नहीं आता है, वर आता है, वी वर टू लेट, ठीक है। तो ये भी जो है एक फीचर है जो ग्रामेटिकल वेरिएशंस का सबब बनता है, जो सोशल मार्कर सबब बनता है, जो कि जो लेस एजुकेटेड पीपल होते हैं वो इस तरह की इंग्लिश बोल रहे होते हैं, ठीक है। ही डोंट नो हाउ, ही डोंट जो है ये डजंट ही के साथ यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस ये हम आपने पढ़ा होगा, जो ही है सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, इसके साथ डजंट यूज़ ही किया जाता है ही शी इट वगैरह के साथ। तो डोंट अगर यूज़ कर देते हैं तो ये इससे पता लगता है कि जो स्पीकर है उसकी हमें सोशल स्टेटस का पता लगता है, उसकी सोशल क्लास का पता लग रहा होता है, या उसकी एजुकेशन का भी हम पता लगा सकते हैं। Speech style and style shifting. In his department store study, Lebov included an other subtle element of speech style। तो लेबव जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसने जो डिपार्टमेंट स्टडी की थी उसने उसमें एक और एलिमेंट स्पीच स्टाइल का एलिमेंट भी उसने इंक्लूड किया। स्पीच स्टाइल क्या होता है? इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट इज़ आइदर फॉर्मल, केयरफुल और इनफॉर्मल, कैजुअल। तो ये स्पीच स्टाइल है, बोलने का अंदाज़ होता है जो कि या तो फॉर्मल हो सकता है या जिसे हम केयरफुल स्पीच स्टाइल भी कहते हैं, जो कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम जिस स्टाइल में बात करते हैं, और इनफॉर्मल या कैजुअल भी हो सकता है। ये इनफॉर्मल वो जो हम
द सोसाइटी अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, या हम जो फ्रेंड्स के साथ जो फ्रैंक होकर जो फ्रैंकली बात करते हैं कैजुअल में, वो हमारा इनफॉर्मल होता है, ठीक है, स्टाइल ऑफ स्पीच। उसके बाद स्टाइल शिफ्टिंग क्या है? अ चेंज फ्रॉम वन टू द अदर बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड स्टाइल शिफ्टिंग। जब हम एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में शिफ्ट कर जाते हैं स्टाइल शिफ्टिंग। इंडिविजुअल जो है, कोई शख्स जो है वन स्टाइल से दूसरे स्टाइल में शिफ्ट किया जाए, या यानी फॉर्मल से इनफॉर्मल या इनफॉर्मल से फॉर्मल स्टाइल में जो जब हम शिफ्ट कर जाते हैं तो वो हमारी स्टाइल शिफ्टिंग होती है, ठीक। प्रेस्टीज क्या है? A way of explaining the type of style shifting that is observed in social linguistic studies। तो ये स्टाइल शिफ्टिंग का एक को एक्सप्लेन करने का ही एक तरीका है, या एक टाइप है, हम जिसे कहते हैं स्टाइल शिफ्टिंग। किस तरह से हम स्टाइल शिफ्ट करते हैं, ठीक है, उस तरीके को हम प्रेस्टीज भी कहते हैं। यानी कि स्टाइल शिफ्टिंग की एक टाइप है। और प्रेस्टीज भी दो तरह से होती है। एक है ओवर्ट प्रेस्टीज। ओवर्ट प्रेस्टीज क्या है? व्हेन सर्टेन इंडिविजुअल change their speech in the direction of a form that is more frequent in speech of those perceived to have higher social status। We are dealing with overt prestige। तो जब हम जो है अपनी स्पीच जो है एक हायर स्टेटस वाली स्पीच की तरफ कन्वर्ट शिफ्ट कर जाते हैं, यानी कि जो फॉर्मल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं, जो ऐसे स्टाइल की तरफ हम शिफ्ट कर जाते हैं जो कि सोशल स्टेटस का स्टाइल समझा जाता हो, सोशल स्टेटस के लोगों का स्टाइल समझा जाता हो, तो उस वक्त वो जो हमारी स्टाइल है वो ओवर्ट प्रेस्टीज हो जाता है। सेकंड है कोवर्ट प्रेस्टीज। द स्टेटस ऑफ अ स्पीच स्टाइल आर फीचर एज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू बट विच इज हिडन आर नॉट वैल्यूड सिमिलरली अमंग द लार्ज कम्युनिटी। तो ये वो स्पीच स्टाइल है जिसकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं तो होती है, ठीक है, बट जो कि ये हिडन होता है। कोवर्ट मीन्स हिडन होना, अनऑब्वियस होना, ठीक है। और जो है ज़्यादातर जो लार्जर कम्युनिटीज़ हैं उनमें इसको जो वैल्यू नहीं दी जाती ज़्यादातर। इसी से पता चलता है कि दिस में एक्सप्लेन वाई सर्टन ग्रुप्स डू नॉट एग्जिबिट स्टाइल शिफ्टिंग टू द सेम एक्सटेंट एज अदर ग्रुप्स। इससे पता चलता है कि कुछ लोग अपना स्टाइल किस वजह से जो है मुकम्मल तौर पर दूसरे स्टाइल में शिफ्ट नहीं कर पाते, जिस तरह के दूसरे ग्रुप के लोग कर लेते हैं। कुछ लोग ट्राई तो करते हैं अपना स्टाइल शिफ्ट करने की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाते, यानी कि उनको इनसे नहीं हो पाता ये। तो इस तरह ये कवर्ट प्रेस्टीज है कि कुछ लोग, इससे भी पता चलता है कि वो हिडन वे में करते हैं, यानी कि प्रिटेंड करते हैं स्टाइल शिफ्टिंग का, और जो अपनी क्लास के लोग हैं उनसे उनके सामने ज़ाहिर नहीं करने होने देते स्टाइल शिफ्टिंग, ठीक है, तो वो हिडन वे में ही करते हैं। कोवर्ट प्रेस्टीज की एक एग्जांपल देखते हैं कि मैनी लोअर वर्किंग क्लास स्पीकर्स डू नॉट चेंज देयर स्पीच स्टाइल फ्रॉम कैजुअल टू केयरफुल एज रेडिकली एज लोअर मिडिल क्लास स्पीकर। तो कुछ जो लोअर वर्किंग क्लास के जो स्पीकर्स हैं वो अपना स्टाइल कैजुअल से केयरफुल स्टाइल की तरफ शिफ्ट नहीं करते, जितना कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो कर लेते हैं। ये जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के स्पीकर है, ये जानते हैं, कर लेते हैं अपना जो स्टाइल है। इन्हीं में देखा गया है कि ज़्यादातर ये लोग अपने जो है फॉर्मल स्टाइल इनफॉर्मल से फॉर्मल स्टाइल में जो है शिफ्ट कर जाते हैं बहुत अच्छे से, जबकि मिडिल क्लास के लोग ऐसा नहीं करते। इसकी क्या वजह है? द आंसर में बी दैट दे वैल्यू द फीचर्स दैट मार्क देम एज मेंबर्स ऑफ देयर ओन सोशल ग्रुप। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि वो अपनी लैंग्वेज फीचर्स को वैल्यू करना चाहते हैं, इनको उनको प्रेफर करते हैं, और अपने ही ग्रुप के लोगों जैसा जो है वो अपने आप को शो करना चाह रहे होते हैं। दे में वैल्यू ग्रुप सॉलिडारिटी। तो वो इस तरह से अपनी ग्रुप की सॉलिडारिटी शो करते हैं उसके साथ, ठीक है, इजहार यकजहती करते हैं, और अपने ही जैसे लोगों जैसे दिखना पसंद करते हैं। ऐसा जो है अपने से ऊपर के लोगों जैसा दिखना पसंद नहीं करते, या उनके जैसा बिहेव करना को प्रेफर नहीं करते। अमंग यंगर मिडिल क्लास स्पीकर्स देयर इज ऑफ्टन covered prestige attached to feature of pronunciation and grammar। तो जो यंगर मिडिल क्लास स्पीकर्स हैं उनमें जो कवर्ड प्रेस्टीज है वो प्रोनाउंसिएशन से अटैच होती है। प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकल कवर्ड प्रेस्टीज देखी जाती है। फॉर एग्जांपल, आई इंट डूइंग नथिंग रादर देन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो जो है उनकी एग्जांपल लें तो इस तरह से होती है वो, आई एम नॉट
डूइंग एनीथिंग को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, वो लोअर क्लास की जो फीचर है या डायलेक्ट है उसमें वो बात करते हैं। आई एंट डूइंग नथिंग, इस सेंटेंस को वो इस तरह प्रोड्यूस करते हैं। दैट आर मोर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द स्पीच ऑफ लोअर स्टेटस ग्रुप। तो ये फीचर जो है ज़्यादातर लोअर स्पीकर्स का जो है को शो कर रही होती है। स्पीच अकोमोडेशंस क्या है? द स्पीच अकोमोडेशन defined as our ability to modify our speech style toward or away from the perceived style of the person we are talking to. This type of variation is sometimes described in terms of audience designs. तो speech accommodations जो है जब हम क्या करते हैं कि ये हमारे एबिलिटी है, ठीक है, तो कि हम अपना स्टाइल जो है ऐसे जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं उस तरह से शिफ्ट कर लेते हैं, उस शख्स के स्पीच स्टाइल से अपना स्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं या उससे अलग जो है ले जाते हैं अपने स्टाइल को, कि सुनने वाला जो पर्सन है उसके स्टाइल से जो डिफरेंट होती है, ठीक है, मीन टू से जो उसे समझ ना पाए वो स्टाइल जो कि हमारे जो पर्सन है वो समझ सकता है, हम वो नहीं बोलते बल्कि उसके अलावा अपनी स्पीच को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, जिसे वो समझ ना सकें जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं। दिस टाइम ऑफ वेरिएशन इज़ समटाइम्स डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस डिज़ाइन, और जिसे हम बात करते ऑडियंस डिज़ाइन भी, स्पीच अकोमोडेशन को हम ऑडियंस डिज़ाइन भी कहते हैं। कन्वर्जेंस क्या है? अ स्पीच स्टाइल दैट अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस शॉर्ट सोशल डिस्टेंस। तो ये ऐसा स्टाइल है जिसमें जब हम सोशल डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करते हैं, तो ये स्पीच अकोमोडेशंस के बिल्कुल उलट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम चाहते हैं कि जो जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं वो हमारी बात को जो है सही से समझ सकें, हम जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो आराम जो है करेक्टली कन्वे कर सकें। दिस डिस्क्राइब्ड एज कन्वर्जेंस एंड यूज़ फॉर्म्स दैट आर सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द पर्सन वी आर टॉकिंग टू। तो हम वही फॉर्म्स यूज़ करते हैं जो कि वो शख्स यूज़ करता है जिससे हम बात कर रहे हैं। A teenage boy is asking to see some holidays photographs. एक टीनेज है, एग्जांपल हमें दी है, जो कि बात कर रहा है किसी हॉलीडे फोटोग्राफ्स को देखने की बात कर रहा है या देखने को कह रहा है, तो वो बात कर रहा है टू फ्रेंड सिमोन टोनी गिजलोक। तो ये देखें जो फ्रेंड से जब हम बात कर रहे हैं तो ये कमॉन जिसको शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसने रिड्यूस कर दिया साउंड को, कमॉन टॉनी गिजलोक, ठीक है, जो एक इनफॉर्मल टाइप स्टाइल, ठीक है। अगर जो फ्रेंड्स की मदर से बात करेगा वो टीनेज, तो किस तरह से बात करेगा? एक्सक्यूज़ मी, कुड आई हैव अ लुक एट योर फोटोज़ टू मिसेस हॉल। तो वो एक्सक्यूज़ करेगा कि क्या मैं, और रिक्वेस्ट करेगा, जो हमारा स्टाइल शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि जो अब वो अपने फ्रेंड की मदद से बात कर रहा है ना टीनेज, तो थोड़ा सी रिस्पेक्ट शो करेगा, तो वो रिक्वेस्ट करेगा क्या मैं आपकी फ़ोटोज़ भी देख सकता हूँ मिसेस हॉल। Divergence. When a speech style is used to emphasize social distance between speakers, the process is called divergence. तो divergence जो है ये तब क्रिएट होती है जब हम social distance को emphasize कर रहे हो, यानी कि social distance show कर रहे हो तब। हम एक टीनेजर और टीचर की एग्जांपल लेते हैं। टीनेजर says that I can't do it sir. सर मैं ये नहीं कर सकता। टीचर replies, oh come on, I can do it, you can too. तो टीचर कहता है कि चलो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। टीनेजर रिप्लाइज, लुक आई कैन डाइट सो। देखो मैं ये नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो है डिस्टोर्ट कर देता है सेंटेंस को, और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस को एम्फसाइज करने के लिए टीनेजर ऐसा करते हैं। The sudden divergence in style seems to be triggered not only by a need to add emphasis to his repeated statement but also by the we are the same. जो अगर टीचर्स की अगर बात करें तो वो जो है उसने शिफ्ट किया है, वो उसने ये एम्फसाइज करने की, सोशल डिस्टेंस को कम करने की कोशिश की, ठीक है। वी आर द सेम, कि हम एक ही जैसे हैं, एक कर सकते हैं, टीचर्स की तरफ से ये क्लेम हुआ, ठीक है। तो लेकिन जो टीनेजर्स है वो रिस्पॉन्स करता है, टीनेजर इज़ यूजिंग स्पीच स्टाइल टू मार्क दैट दे आर नॉट द सेम, ओके।
टीनेजर्स जो है उसका स्टाइल क्या मार्क कर रहा है, दे आर नॉट द सेम, वो सेम नहीं है, वो सोशल डिस्टेंस को एम्फसाइज कर रहा है। रजिस्टर क्या होता है? A register is a conventional way of using language that is appropriate in a specific context, which may be identified as situational. Example given in church, occupational, example given among lawyers, or topical, example given talking about language. तो ये जो रजिस्टर है ये कन्वेंशनल वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज को यूज़ करने का ये भी एक कन्वेंशनल वे है, या हम कह सकते हैं कि एक स्पीच स्टाइल है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो होता है, ठीक है, यानी कि जो कि एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, पार्टिकुलर सिचुएशन में हम जिन जो वर्ड्स सेंटेंस यूज़ करते हैं वो हम उसे रजिस्टर कहते हैं। ऐसे सिचुएशनल भी कहते हैं, ठीक है, या ऑक्यूपेशनल भी हम इसे कहते हैं। जैसे कि सिचुएशनल की बात करें, अगर हम चर्च में खड़े हैं, चर्च में एक क्रिश्चियंस की अगर बात है, वो फादर से बात कर रहा है, तो वो जो एक रजिस्टर वे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीजियस रजिस्टर होता है चर्च में बात करने का, यानी कि चर्च में जो हम स्टाइल जिस स्पीच में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यू शैल बी ब्लेस्ड बाय हिम इन टाइम्स ऑफ ट्रिब्यूलेशन, ठीक है। तो ये एक लाइन है जो कि हम रिलीजियस रजिस्टर से बात करते हैं। इसी तरह अगर लीगल रजिस्टर में बात करें तो इसकी एग्जांपल देखें, द प्लेंटिफ इज़ रेडी टू टेक द विटनेस स्टैंड। तो हम वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, कोर्ट्स में या लॉयर्स जो रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो लैंग्विस्टिक रजिस्टर की बात करें तो इन दिस डायलैक्ट देयर आर फ्यूअर इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस। तो यहाँ हम सफिक्सेस की बात कर रही है, इनफ्लेक्शनल सफिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो कि आमतौर पर डायलैक्ट से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। जार्गन क्या है? Jargon is the one of the defining features of a register is the use of jargon. तो जो रजिस्टर को जो फीचर डिफाइन करते हैं वो जार्गन होते हैं, यानी कि ये जार्गन जो है रजिस्टर का ही एक फीचर है विच इज़ स्पेशल टेक्निकल वोकैबुलरी। तो दोनों का डिफरेंस ये है कि रजिस्टर में हम एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, उसी हिसाब से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। जबकि जार्गन है उस लैंग्वेज में, उस पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कुछ वोकैबुलरी ऐसे यूज़ करना या वर्ड्स, कुछ टर्म्स ऐसे यूज़ करना जो कि कई पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ की जाती हों, ठीक है। टिपिकली ये नाउन्स होते हैं, सच एज अगर हम जुडिशरी की बात करें तो प्लेंटिफ हो गया, तो ये दिस इज रिलेटेड टू द जुडिशरी और लॉयर्स। और सफिक्स की बात करें तो दिस इज रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्क और इंटरेस्ट। In social terms, jargon has to create and maintain connections among those who see themselves as insiders in some way and to exclude outsiders. तो सोशल टर्म्स में जो जार्गन्स है ये एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट करने में मदद देते हैं जिसमें जो लोग हैं वो अपने आप को इनसाइडर्स शो करवाते हैं, ठीक है। इनसाइडर मीन्स कि वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड रहना चाहते हैं और अपने प्रोफेशंस से रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं और ये शो करवाना चाहते हैं कि हम उन्हीं से कनेक्टेड हैं, उन्हीं जैसा शो करवाना चाह रहे होते हैं। और अब जो है इन सम वे एंड टू एक्सक्लूड आउटसाइडर, और दूसरे जो आउटसाइडर हैं जो कि वो उस जार्गन को यूज़ नहीं कर रहे होते या उस रजिस्टर को यूज़ नहीं कर रहे होते, वो उनसे अपने आप को जो है डिस्टिंग्विश करना चाह रहे होते हैं। It is the learning of the appropriate jargon of a profession that qualifies an individual as a valid professional within the area of expertise. तो ये जार्गन ही होते हैं जिनको लर्न करके कोई शख्स अपने एरिया में एक्सपर्ट हो जाता है, प्रोफेशनल में जो उसको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली एज इंडिविजुअल क्वालिफाई करता है, ठीक है, अपने फील्ड में, अपने एरिया में। दिस एक्सक्लूसिव इफेक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड जार्गन एज इन द मेडिकल रजिस्टर, जैसे कि हम मेडिकल रजिस्टर की अगर बात करें तो इसमें जोनिक्सिन एक जार्गन है, ठीक है, मेडिकल रजिस्टर से।
दिस इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग फॉर आर्थराइटिस, बर्सिटिस एंड टेंडोनिटिस। तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कि दर्द को कम करने के लिए यूज़ की जाती है एक ड्रग का नाम है जेनोक्सिन। इसका फार्मूला जो कि मेडिकल रजिस्टर में ही यूज़ किया जाता है, जो कि जो जनरल पीपल है जो उनको इसको अच्छे से समझ नहीं पाते मोस्टली। ठीक है, तो इसी वजह से दैट ऑफ्टन लीड्स टू कंप्लेंट अबाउट व्हाट मे सीम लाइक जार्गोनिस्ट। इसी तरह ये चीज़ जो है जार्गोनिस्ट की कंप्लेन इससे होती है। ठीक है, जार्गोनिस्ट मीन अ पार्टिकुलर कंटेक्स्ट रिलेटेड टू अ specific jargon or register, jargon of a specific register. Okay. Slang words क्या होते हैं? Slang are colloquial speech, describes words or phrases that are used instead of more everyday terms among younger speakers and other groups with special interests. तो ये colloquial speech है. Colloquial means बोलचाल से मुतालिक, describes words or phrases that are used instead of more everyday terms among younger speakers and other groups with special interests. तो ये ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कि यंगर स्पीकर्स इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्पेशल इंटरेस्ट से जो कि डिफरेंट होते हैं एवरीडे टर्म्स से के अलावा ये वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं विद स्पेशल इंटरेस्ट, और ये यंगर स्पीकर्स हैं इनमें जो है ये ज़्यादा कॉमन देखे जाते हैं। इस द वर्ड बक फॉर डॉलर्स और मनी हैज़ बीन अ स्लैंग एक्सप्रेशन फॉर मोर देन 100 ईयर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो बक का जो वर्ड है ये यूनाइटेड स्टेट में ये एक स्लैंग वर्ड है जो कि एक 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 सदी से यूज़ किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, इसको समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल में मैं कैसे समझाऊँ हमारे नेशनल उसमें वे में। तो जो 100 का नोट्स है इसकी जगह अगर मैं कहूँ लाल पत्ता तो ये एक स्लैंग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, कि मैं कहूँ मेरे पास जो है 10 लाल पत्ते हैं, जिसका मतलब क्या है मेरे पास 1000 रुपये जो है हंड्रेड्स के 10 नोट्स हैं। ठीक है, इसके लिए तो ये एक स्लैंग वर्ड है। ठीक है, तो यंगर स्पीकर्स जो है अपने कुछ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा but the addition of mega, which means lot of, and in megabucks is a more recent innovation along with the dead president whose pictures are on paper money and Benjamins from Benjamin Franklin on $100 bills। तो जो मेगा बक्स है, मेगा मीन्स एक बड़ा, यानी कि ज़्यादा रुपये में जो है लार्ज नंबर ऑफ मनी के लिए मेगा बक्स का वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है, जो कि किसने इनोवेट किया, जो रिसेंटली इनोवेट हुआ है, इनके डेड प्रेसिडेंट जिसकी तस्वीर जो है उनके पेपर नोट्स पर या पेपर मनी पर हम जो है देखी जा सकती है, और बेंजामिन्स की भी जो पिक्चर है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात हो रही है जिसकी पिक्चर जो $100 बिल्स पर मौजूद है। Slang is more typically used among those who are outside established higher status group। तो ये higher status group जो कि अपने आउटसाइड तौर पर हायर स्टेटस ग्रुप के तौर पर स्टैब्लिश किए हुए हैं, उन लोगों में इन वर्ड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके एक और एग्जांपल मैं दूँ, जो मैरिजुआना जो एक जो है एक कह सकते हैं आपको, क्या कहते हैं उसको, इट्स अ टाइप ऑफ नारकोटिक्स। तो ये मनशियात के किस्म है। इसके लिए ग्रास का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ग्रास की तरह ही दिखती है, यानी कि एक तरह की ग्रास ही होती है। जैसे मैरिजुआना को के लिए ग्रास का लफ्ज़ एज अ स्लैंग वर्ड यूज़ किया जाता है। लाइक क्लोथिंग एंड म्यूजिक, स्लैंग इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ दैट इज़ सब्जेक्ट टू फैशन स्पेशली अमंग एडोलसेंट। तो ये म्यूज़िक में भी, क्लोथिंग में भी, ये जो है जो फैशन से रिलेटेड पीपल्स होते हैं उनकी बात हो रही है, और जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखने वाले लोग होते हैं, म्यूज़िकल बैंड्स वगैरह के जो है, ये भी कुछ स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, it can be used by those inside a group who share ideas and attitudes as a way of distinguish themselves from other। तो ये ऐसे लोग या ग्रुप्स ऑफ पीपल्स भी इसको यूज़ करते हैं जो कि जिनके ख़यालात और आइडियाज़ एक जैसे होते हैं, ताकि वो दूसरे लोगों से अपने आप को मुख्तलिफ ज़ाहिर कर सकें, या अपना एटीट्यूड जो है उनका दूसरे लोगों से मुख्तलिफ दिखाई देता है।
Age is another important factor involved in the study of social variation in language use. तो जो एज का जो फैक्टर है ये भी जो है सोशल वेरी लैंग्वेज में के यूज़ में सोशल वेरिएशन का सबब बनता है एज, ठीक है। Older forms of for really good such as groovy, hip and super were replaced by awesome, red and wicked which gave way to dope, kick-ass and fat। तो जो really good है ये एक older forms है, ठीक है, जो कि ग्रोवी, हिप एंड सुपर जैसे लव्स थे इनके ज़रिए पहले इस्तेमाल किया जाता है। इनको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, रियली गुड की जगह पर हम क्या कहते हैं, ऑसम, रेड एंड विक्ड विच गेव वे टू डॉप, ठीक है। रेड एंड विक्ड के लिए हम डॉप, किकस एंड फैट का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। हंक फिजिकली अट्रैक्टिव मैन, जो जिसको कहा है हंक को, दैट बिकेम अ हॉटी, तो हॉटी का वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया गया इंस्टेड ऑफ समथिंग बीइंग द पिट्स रियली बैड, जो कि होता है, ठीक है। इसके अलावा कि जो बहुत ही पिट्स वर्ड जो यूज़ किया जाता है, जो कि रियली बैड के लिए यूज़ किया जाता है, पिट का लफ्ज़। द नेक्स्ट जनरेशन थॉट इट वाज अ बमर, हार्श और सेड दैट्स सक्की, ठीक है। तो बमर, हार्श या किसी बुरी या सख्त चीज़ को लिए जो लफ्ज़ क्या यूज़ किया जा रहा है, सक्की, जो कि इंटॉलरेबल हो। द डिफरेंस इन स्लैंग यूज बिटवीन ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू ओल्डर एंड यंगर स्पीकर। तो ये स्लैंग का जो डिफरेंस है स्लैंग के यूज़ का, तो ये इंडिविजुअल्स को, स्पीकर्स को ओल्डर और यंगर ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है।